हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके आवेदन भी 5 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। टीचिंग में आपके पीआरटी के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं वो शामिल है। केवीएस परीक्षा में इस बार 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि आवेदन से पहले आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ लाखों बीएड के छात्रों के साथ भी किस तरह से अन्याय हो रहा है, कंप्लीट जानकारी ऑफिशियल और ऑथेंटिक तौर पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया गया बड़ा बदलाव। तो इसमें आप मेन पॉइंट ध्यान जरूर रखिएगा। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों व प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है वो आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के लिए 150 की बजाय 180 नंबर का जो है वो इस बार प्रश्न पत्र आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार लीडरशिप पर आधारित भी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और इनकी जो संख्या है वो इस बार अच्छी खासी है। पिछली बार 2018 में टीजीटी के लिए हुई परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार टीजीटी पीजीटी दोनों का एक ही प्रारूप रखा गया है। इस बार सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 प्रश्न रहेंगे। वहीं 100 प्रश्न आपके जो है वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित होंगे। पेडागोजी को विस्तार देते हुए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को भी शामिल किया गया है और इस पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय का महत्व बढ़ाते हुए 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 60 नंबर के साक्षात्कार में 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। प्राचार्य, उप प्राचार्य की भर्ती को पहले 150 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता था। इस बार 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो पहला तो बड़ा बदलाव यह है कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। दूसरी बात यह कि 150 की बजाय अब 180 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आएगा। तीसरी बात यह कि यहां पर पेडागोजी में लीडरशिप को बड़े लेवल पर जो है वो शामिल किया गया और इस बार जो आपका लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, मतलब जो टीचिंग वगैरह, इसका रेशियो भी कम कर दिया गया है। मतलब रिटन एग्जाम का इस बार आपके लिए काफी ज्यादा महत्व है। अगर आप अच्छा खासा रिटन एग्जाम में स्कोर कर लेते हैं तो आप जो है इसमें शामिल होने के लगभग अंतिम सिरे तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। आप यहां पर अगर आप देखेंगे कि पहली बार एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा और 150 की बजाय 180 नंबर का पेपर जो है वो आपका किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि बीएड छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जो आपके 6,414 प्राइमरी टीचर के पद शामिल किए गए हैं, इसमें बीएड के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए पूरी तरह से योग्य माना गया है और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फीस रखी गई है पीआरटी के लिए, आवेदन शुल्क, वो 1500 रुपए। इसका संबंध आगे कैसे है, पहले आप इस लाइन को पढ़े। बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। However, once the candidate appear in written examination, fee paid by the applicant will not be refunded। मतलब इनका यह कहना है कि जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसमें बीएड को बाहर करने की बात कही गई है, जिसकी अगली सुनवाई तो 14 तारीख को है, लेकिन अंतिम फैसला कब तक आएगा इसका अभी कोई भरोसा नहीं है कि सुनवाई अंतिम रूप ले लेती है या इसको और आगे जो है वो बढ़ाया जाता है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो आपकी फीस है वो कोई भी रिफंड नहीं की जाएगी। मतलब 1500 रुपए आप जो आवेदन के लिए कटवाएंगे वो आपके चले जाएंगे। अब चलिए यहां तक भी ठीक था कि आप चलिए ले जाइए 1500 रुपए, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। जो लड़का 2000-3000 रुपए में या ऑफलाइन 10,000 रुपए देकर के तैयारी करेगा पीआरटी की लास्ट तक और बाद में उसे बता दिया जाएगा कि आपने जो 1 साल तैयारी की, जो अपना रुपया खर्चा है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बीएड को बाहर कर दिया जाता है। जबकि आप अंदर जो है वो एनसीटीई के फैसले के ही आधार पर कर रहे थे। तो इसको लेकर के जो आपके ये भर्ती बोर्ड है, चाहे आपका केवीएस भर्ती बोर्ड हो या आपका जो पीएनपी वगैरह है, इनको भी एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्पष्ट रूप से पैरवी भी करवानी चाहिए, जिससे जो बीएड छात्रों का भविष्य है वो पूरी तरह से सिक्योर हो सके। तो इस टाइम बीएड छात्रों के लिए तो संकट का समय चल ही रहा है और 1500 रुपए फीस, उसके बाद कोर्स खरीदना और उसके बाद आपका लगभग जितना भी समय लग जाए, 6 महीने तो मामूली बात है तैयारी करना। तो बीएड छात्रों को तो एक मैं राय दूंगा, अगर आपने इस बार एडेड जूनियर में फॉर्म भरा है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप पीआरटी के चक्कर में मत पड़िए।
करिएगा, टीजीटी ही आवेदन करिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी 3200 के आसपास वहां भी है, और जो नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए जो आपका पीआरटी है ये बेस्ट रहने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये जो बीएड छात्रों के साथ हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना है, चैनल आपको ऑथेंटिक अपडेट देता ही देता है, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो जिससे आपसे कोई अपडेट ना छूटे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।